प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या है। पहले लिखा हुआ है कि मेसर्स एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन 100 केसेस ऑफ पीसीस गुड्स वैल्यूड एट 300 each to MS Noor and Rose of मुल्तान के मेसर्स एंड कंपनी ने 100 केसेस कंसाइन किए हैं लाहौर से मुल्तान की तरफ। तो हमने सबसे पहले इसमें असाइन करना है कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक मेसर्स एंड कंपनी है, एक MS Noor and Bros है। दूसरी जो कंपनी है वो है MS Noor and Bros ये पार्टी। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कंसाइनर कौन है। जो पार्टी गुड्स ट्रांसफर कर रही होती है वो होती है कंसाइनर, और जो रिसीव कर रही है वो है कंसाइन या एजेंट। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर पूछा गया है कि आपने नेसेसरी जर्नल बनाना है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो हमें सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट ही बनाएंगे तो ये हमारे लिए इनफ है, हम इससे प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं और कंसाइनमेंट में कंसाइनी का हम अकाउंट भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले गुड्स ट्रांसफर हुए हैं तो हम एंट्री करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसफरिंग गुड्स के लिए एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के साथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंसाइनमेंट टू मुल्तान। तो इस कंसाइनमेंट टू मुल्तान लिखने की वजह यह है कि हो सकता है कि जो कंसाइनर है इसने मुख्तलिफ जगहों पर शहरों में चीज़ें भेजी हों, यानी कि मुल्तान के अलावा इसमें इस्लामाबाद में भी चीज़ भेजी हो। तो अगर हम सिर्फ कंसाइनमेंट लिखेंगे तो बाद में इनके लिए कन्फ्यूजन होगी। तो हम साथ मेंशन करते हैं कंसाइनमेंट के कि कंसाइनमेंट टू मुल्तान वाली कंसाइनमेंट है और साथ अकाउंट लगा दें। तो साथ नीचे लिखेंगे हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इसकी नरेशन भी हम लिखेंगे गुड्स कंसाइन टू मुल्तान। तो 100 पीसेस अब थे हमारे पास और ईच की वैल्यू थी 300। तो हमारे पास टोटल कंसाइनमेंट की जो रकम आई है, जो टोटल कास्ट आई है वो है 30,000। तो हम यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिखेंगे 30,000 और क्रेडिट भी हम 30,000 ही लिखेंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री इस तरह मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी एंट्री की तरफ आते हैं। अब जो कंसाइनर था इसने इस कंसाइनर पर कुछ एक्सपेंस किए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि दूसरी एंट्री हमेशा एक्सपेंस की होगी, जो एक्सपेंस कंसाइनर ने पे किए। तो हम पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कंसाइनमेंट ने कौन से एक्सपेंस किए। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि जब भी कोई एक्सपेंस होगा कंसाइनर हमेशा कंसाइनमेंट को डेबिट कर देगा। और अगर वो एक्सपेंस पे कर रहा है कैश की सूरत में तो हम लिखेंगे कैश। अगर वो एक्सपेंस पे कर रहा है बाय चेक तो हम लिखेंगे बैंक। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास कैश की सूरत में पेमेंट हुई है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट। तो नरेशन इसकी हो जाएगी एक्सपेंस पेड। ये भी काफी है, अगर आप साथ लिखना चाहें बाय कंसाइनर तो वो भी। तो हम देखते हैं कि एक्सपेंस कौन कौन से हुए। एक्सपेंस जो पहला एक्सपेंस किया है इसने वो इंश्योरेंस करवाई है अपने सामान की कि रास्ते में कोई नुकसान ना हो जाए। इसने 1500 रुपए की इंश्योरेंस करवाई है 1500 की। और साथ एक और एक्सपेंस किया है वो है 500 रुपए का, इन्होंने फ्रेट पे किया है। फ्रेट कहते हैं बहरी जहाज के किराए को, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के अंदर फ्रेट जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर करते हैं तो फ्रेट की टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया उसमें 2000। तो यहाँ पर हम 2000 लिख देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में कंसाइनर को कुछ सामान एडवांस भेजा है रकम कि ये आप अपने पास रखें जब तक सेल होती गुड्स। तो एडवांस के तौर पर कुछ रकम भेजी है। तो कैश रिसीव किया मैसेज ने, भेज कौन रहा है MS Noor and Bros। तो हम डेबिट कर देंगे कैश को, कैश अकाउंट टू, हमने कहा था कि जब एडवांस रिसीव होता है तो एंट्री है कैश अकाउंट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो अब हमें पता है नाम क्या है कंसाइनी का, MS Noor and Bros। तो कैश हमें रिसीव हो चुकी है और किसकी तरफ से रिसीव हुई है MS Noor and Bros की तरफ से। तो हम उनका नाम लिखेंगे। तो अमाउंट है हमारे पास 15,000। एडवांस रिसीव की हम नरेशन साथ लिख देंगे। नरेशन होती है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की, जो हमने एंट्री की है इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जब कोई और बंदा पढ़ रहा हो तो उसे पता चल जाए कि इसमें क्या होगा। एडवांस रिसीव्ड की हम नरेशन इसमें कर देंगे। तो 15,000 की हमें अमाउंट वसूल हुई है, तो डेबिट भी और क्रेडिट भी हम दोनों साइड पे 15,000 लिख देंगे। तो आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि से गुड्स हमारी है जो वो सेल हो चुकी है 50,000 की, यानी कि सेल हुई है, हमारा जो कंसाइनमेंट थी वो सेल हो चुकी है 50,000। अब कंसाइनर के पास जो चीजें थी, कंसाइनर की चीजें थी वो सेल हो चुकी हैं
एमएस नूर रोज ने वो चीजें सेल कर दी, कीमत कितनी रखी है उनकी 50,000 रुपए। तो ये इंफॉर्मेशन जब मेसर्स यानी कि कंसाइनर को वसूल हुई है तो इसने क्या किया है, क्योंकि इसके पास जो कंसाइनमेंट थी वो अब नहीं रही, यानी कि कंसाइनमेंट टू मुल्तान को जब इसने डेबिट किया था तो अब वो कंसाइनमेंट सेल हो चुकी है, यानी कि टू कंसाइनमेंट टू मुल्तान को हम क्रेडिट कर देंगे कि ये कंसाइनमेंट टू मुल्तान अब सेल हो चुकी है। और डेबिट किसको करेंगे, अगर हम वैसे नॉर्मल रूटीन में अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो आपको कैश मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज बेची है वो एमएस नूरन रोज ने बेची है, कंसाइनर ने खुद नहीं बेची। तो ये उस बंदे का नाम लिख देगा जिसने ये चीज बेची है, वो किसने बेची है, एमएस नूरन रोज ने। तो यहाँ पर कंसाइनर पर्सन अकाउंट एमएस नूरन रोज लिखेंगे और साथ हम लिख देंगे टू कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट टू गुड सेल्स प्रोसीड्स की हम नरेशन कर देंगे। और जो हमारी सेल हुई है वो कितनी की हुई है, 50,000 की। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे अब सेल प्रोसीड हो चुकी है, तो हमने एंट्रीज में भी डिस्कस किया था कि अब कंसाइनर पेमेंट करेगा एक्सपेंस की जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं और साथ इसके कमीशन की, वो किस तरह से करेगा। कंसाइनर ने क्या एक्सपेंस किए, कंसाइनर ने जो पहला एक्सपेंस किया है वो है 1,000 रुपया इसने वेयर हाउसिंग का एक्सपेंस पे किया है, यानी कि 1,000 रुपया ये कंसाइनर ने पे किया है एक्सपेंस वेयर हाउस का, जहां पर उसने ये सामान यानी कि 100 केसेस स्टोर किए थे उस स्टोर का रेंट अदा किया, और साथ उसने का कमीशन है 2%, यानी कि 2% इसने कमीशन भी वसूल करना है, और ये किससे करना है, कंसाइनर से करना है। कमीशन हमेशा सेल पर होगा, जब भी परसेंटेज में कमीशन दिया हुआ है तो हम टोटल सेल जितनी भी होगी उस पर कमीशन फाइंड कर लेंगे। 50,000 अगर टोटल अमाउंट है तो हम 2 ओवर 100 करके हम फाइंड कर सकते हैं 1,000 रुपीज इसका कमीशन आ गया। तो 1,000 रुपया उसके वेयर हाउसिंग के एक्सपेंस थे और 1,000 रुपया कमीशन आ गया, तो टोटल एक्सपेंस जो वाजिबुल अदा है मेसर्स एंड एमएन कंपनी पर जो देने हैं एमएस नूर एंड ब्रोस को वो है 2,000 रुपये। तो अब हमें पता है कि जब भी एक्सपेंस होगा कंसाइनर का तो डेबिट क्या होगी, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट को डेबिट लिखेंगे। अब जब एक्सपेंस किया था यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड एंट्री हमने की थी एक्सपेंस की, तो टू कैश लिखा था, सेम एंट्री है एक्सपेंस हो रहा है दोबारा कंसाइनर का, लेकिन यहाँ पर ये टू कैश नहीं लिखेगा क्योंकि वो पैसे किसके पास है, नगद पैसे नहीं देगा। एमएस नूर एंड ब्रोस पैसे काट के सेल में से अपना कमीशन रख के बाकी पैसे इसे वापस देगा, तो ये क्रेडिट कर देगा किसको, एमएस नूर एंड ब्रोस को बजाय कैश के। कितनी अमाउंट थी हमारे पास, हम अगर ठीक करेंगे 2,000 की एक्सपेंस और कमीशन दोनों की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नरेशन एक्सपेंस एंड कमीशन पेड। तो ये हमारे पास मुकम्मल हो चुका है फिल वक्त तक मैसेज एंड कंपनी का जर्नल। तो अभी आगे हमने बनाना है कंसाइनमेंट का अकाउंट, जिसमें हम ये देख सकें कि हमें इस कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ है और या फिर कितना नुकसान हुआ है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट का अकाउंट। तो हम बना लेते हैं कंसाइनमेंट का अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के लिए तरीका होता है कि हमने इस तरह का डेबिट साइड बनानी है और फिर क्रेडिट साइड बनानी है। जहां जहां एंट्रीज में पहली एंट्री में देखेंगे कि डेबिट है कंसाइनमेंट, तो डेबिट साइड पर रकम लिख देंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर रकम लिख देंगे। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट को मुल्तान डेबिट हुआ है तो हमने डेबिट साइड पर रकम लिखनी है 30,000, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 30,000। और ये बात याद रखनी है कि हम जिस चीज का अकाउंट बना रहे होते हैं उसका नाम उस जगह पर कभी नहीं आता। तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर पहले मेंशन है तो हम दूसरी टर्म लिखेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट लिखेंगे, अगर क्रेडिट है तो डेबिट वाली टर्म लिखेंगे। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर अभी हम यही लिखेंगे कि टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। अब नेक्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट दोबारा डेबिट हुआ है कितने से 2,000 से, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेते हैं 2,000 डेबिट साइड पे। अब फिर हम कंसाइनमेंट नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो हमने लिख दिया साथ टू कैश अकाउंट। इसके बाद हमारे पास है कंसाइनमेंट, तीसरी एंट्री में जिक्र नहीं आया कंसाइनमेंट का, चौथी एंट्री में दोबारा जिक्र आया कंसाइनमेंट का और ये क्रेडिट हुई है, तो हम क्रेडिट साइड पे 50,000 लिखेंगे। 50,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। आप दोबारा वापस आते हैं, ये किसकी वजह से क्रेडिट हुई थी, एमएस नूर
ड्रॉज की वजह से। तो साथ हम जिस तरह यहाँ पर टू लिख रहे थे, अगर क्रेडिट साइड पर आ रही है तो बाय लिख देंगे, बाय एमएस नूर एंड ड्रॉज। तो उसके बाद जब एक्सपेंस पे हुए हैं तो दोबारा कंसाइनमेंट क्या हुई है, डेबिट हुई है। तो किसकी वजह से हुई है, टू एमएस नूर एंड ड्रॉज की वजह से। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम टू एमएस नूर एंड ड्रॉज 2000 अमाउंट थी। तो आप देखना है हमने कि जो साइड बढ़ी है इसमें से उसका टोटल नीचे लिख देना है। तो इस साइड केस में हमारे पास 50,000 ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल नीचे लिख देना है। दोनों साइडों पे हम वही बड़ी रकम लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये सारे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस यहां पर आ रहा है 16,000 रुपए का। तो ये जो 16,000 रुपए का डिफरेंस आया हमारे पास, असल में ये हमारा प्रॉफिट है। अगर ये डेबिट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट है हमारा। तो यहां पर लिख देंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए यहां पर जिस तरह हमने ये बनाया एंट्रीज की, कंसाइनमेंट का जो अकाउंट बनाया था, ये हमने जनरल को देखकर बनाया। जनरल को देखकर हमने बनाया कि जहां पर डेबिट था डेबिट साइड पर रकम लिखी, जहां पर क्रेडिट था हमने क्रेडिट साइड पर लिखी। लेकिन हमने ये एक चीज एक्स्ट्रा लिख दी है, 16,000 वाली रकम एक्स्ट्रा लिख दी है। इसको हम जनरल में भी एडजस्ट करेंगे। जिस तरह हमने जनरल को देखकर लेजर बनाया, एक एंट्री हम लेजर को देख के जनरल में कर देंगे। तो वो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट डेबिट साइड पर हुई थी तो डेबिट करेंगे हम कंसाइनमेंट को, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और टू क्या लिखा था हमने यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिल्कुल इसी तरह टू प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसकी नरेशन हम लिख देंगे प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट। कितनी अमाउंट थी हमारे पास, 16,000। तो 16,000 डेबिट हो जाएगा और 16,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने जो एंट्री करनी है वो ये है, प्रॉफिट तो निकल आया लेकिन अब कंसाइनर है, जो कंसाइनर है अपनी रकम भी वसूल करेगा किससे, कंसाइनी से। कंसाइनर से कुछ पैसे वापस भेजेगा, यानी कि वो अपने पैसे निकालेगा, जो उसने एडवांस दिया था वो भी माइनस कर लेगा और जो उसका एक्सपेंस हुआ वो भी माइनस कर लेगा। तो हम इसी तरह का बिल्कुल कंसाइनमेंट अकाउंट है, जिस तरह इस तरह का कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी का क्या नाम था, एमएस नूर एंड ब्रोज। तो इसी तरह का हम सेपरेट एक एमएस नूर एंड ब्रोज का अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद चंद एंट्रीज होंगी। अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, हमने उस डिफरेंस की एक एंट्री करनी है। जो हमें बुक में बताया कि अकाउंट जो डिफरेंस था वो सेटल हुआ है बैंक ड्राफ्ट के जरिए, यानी कि कंसाइनी ने पैसे भेजे हैं कंसाइनर को बैंक ड्राफ्ट के जरिए जो रकम थी। अब कंसाइनी पैसे भेज रहा है मैसेजन कंपनी को, तो कैश डेबिट हो जाएगी। कि पहले हम क्रेडिट करते हैं किसको, मैसेज एमएस नूर एंड ब्रोज ने पैसे भेजे हैं, तो एमएस नूर एंड ब्रोज क्रेडिट कर लेंगे। तो अगर हमें कैश मिल रही है तो कैश को डेबिट करेंगे। अगर बैंक के जरिए भेजे, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा है, तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो सवाल में मेंशन था, बताया गया था कि बैंक ड्राफ्ट के जरिए पैसे आए तो हमने क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। अगर बैंक नहीं मेंशन तो आपने हमेशा कैश लिखना है। तो ये हम लिख देते हैं बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड। लेकिन अमाउंट कितनी थी, ये अमाउंट हमें वहां पर मेंशन नहीं है। एंट्री तो हमें पता है कि जब कैश आएगी तो जब बैंक लिख देंगे, जब कैश लिख देंगे टू क्रेडिट गिवर का नाम लिख देते। लेकिन हमें एंट्री का नहीं पता था, अमाउंट का नहीं पता था कि अमाउंट कितनी है। तो हम बनाएंगे बिल्कुल इस तरह का कंसाइनमेंट का अकाउंट, जिस तरह हमने कंसाइनमेंट का बनाया हम कंसाइनी का बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ से जुबानी देख लें कि 15,000 रुपया कंसाइनी ने हमें, ये क्रेडिट साइड पर है 15,000 और कौन सी यहाँ पर डेबिट साइड पर है 50,000। 15 माइनस 50 पीछे बचा 35,000। तो हमारे पास डेबिट अमाउंट है 35,000 रुपए। तो 7 कंसाइनी ये क्रेडिट हुआ यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट में से माइनस करेंगे तो पीछे बचा हमारे पास 33,000 रुपए। आप अकाउंट बनाकर भी 33,000 का जो हमारा बैलेंस आएगा वो किसने भेज दिया, दोबारा एमएस नूर एंड ब्रोज ने हमें वापस भेज दिया। तो ये आपको 33,000 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंट बनाकर कंसाइनी का। तो ये अमाउंट हमें वसूल हो चुकी है बैंक ड्राफ्ट के जरिए। अब लास्ट एंट्री क्या है, जो सारा प्रोसेस हुआ ये इसको कंसाइनर क्या करेगा, समेट देगा।
अब जो कंसाइनमेंट था, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हुई थी, इसको वो क्या करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और सवाल को खत्म करेगा। और यहां पर लिखेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और अमाउंट यही वाले अमाउंट यहां पर लिख देगा। 30,000 अमाउंट थी तो 30,000 लिख के इसने जो कंसाइनमेंट का सारा प्रोसेस था उसको खत्म कर दिया, यानी कि एक तरह से क्रॉस चेक कर दिया। एक बार रकम कंसाइनमेंट की क्रेडिट हुई है और एक बार डेबिट हुई है। जब हम लेजर अकाउंट इस तरह का बनाएंगे, एक बार रकम इस तरफ आएगी 30,000, दूसरी बार उस तरफ, तो बैलेंस जीरो बचेगा। तो इस तरह से पूरे एक एंट्री करके उसने पूरे कंसाइनमेंट का प्रोसेस को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है, उसको ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर इसके हम रेशियो लिख देते हैं कि कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या एंट्रीज हम करेंगे।